everyone, welcome to my channel. So this is OBGYN gynecological series video number 6. So if you're new to my channel, please do subscribe it. ओके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड की कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके वेरियस कलर्स क्या हैं, इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं. सो एमनियोटिक फ्लूइड इज़ व्हाट इट्स अ प्रोटेक्टिव लिक्विड कंटेन बाय एमनियोटिक सैक ऑफ ग्रेविड एमनियोटे. सो एमनियोटिक फ्लूइड एक प्रोटेक्टिव लिक्विड होता है जो कि एमनियोटिक सैक के अंदर होता है. ठीक है, इट सर्व्स एज अ कुशन फॉर ग्रोइंग फीटस एंड इट इज़ प्रेजेंट इन एमनियोटिक सैक. Also, it is generated from maternal plasma and passes through fetal membranes by osmotic and hydrostatic pressure. हालांकि अभी तक इसका जो ओरिजिन है वो पता नहीं है हमें, इट्स अननोन अप टिल नाउ. ठीक है, बट एज पर रिसर्चर्स टिल नाउ जो जितना भी अभी तक पता है, इसका जो सोर्स है दैट इज़ मैटरनल प्लाज्मा. ठीक है, मैटरनल प्लाज्मा से ये जनरेट होता है एंड इट पासेस थ्रू द फीटल मेम्ब्रेन्स एंड थ्रू दोज फीटल मेम्ब्रेन्स देयर विल बी टू प्रेशर, ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से ये कहाँ पे आता है, एमनियोटिक सैक के अंदर आता है. ठीक है, ओके. एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लाइक इसका ऑस्मोलैरिटी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहेगी, इसका अमाउंट कितना रहेगा. सो हम इसके अमाउंट के बारे में बात करते हैं. सो एमनियोटिक फ्लूइड फर्स्टली इट इज़ नोन एज लीकर एमनियाई एज वेल. इसका दूसरा नाम होता है लीकर एमनियाई. स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी रहेगी 1.010. इसकी ऑस्मोलैरिटी रहती है अराउंड 250 मिली ओस्मोल पर लीटर. और इसकी अगर हम अमाउंट्स की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अमाउंट चेंज होता है. ठीक है, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज़ 12 वीक्स, इस पे रहता है अराउंड 50 ml. 20 weeks that is second trimester, it's around 400 ml and at third trimester it's around 1 liter. सो ये तीनों फिगर्स आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन आता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी अभी तक क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, नाउ एट टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म पे होता है अराउंड 600 to 800 ml. ठीक है, और 43 वीक्स दैट इज पोस्ट टर्म, इस पे कितना चला जाता है, इट्स अराउंड 200 ml. यहाँ पे क्या होता है कि इतना कम हो जाता है ये कि जब आप पैल्पेशन करेंगे एब्डोमिनल तो आप फीटल के पार्ट्स को पैल्पेट कर पाएंगे बहुत ही ईजीली. सो एट 43 वीक्स इट्स रिड्यूस्ड टू 200 ml. ओके, एट टर्म fetus will swallow around 200 to 500 amount of ml of liquor, जिसकी वजह से कितना अमाउंट रह जाता है, 200 ml. ठीक है, नाउ एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, इट चेंजेस एंड इट रिप्लेसेस इन एवरी 3 hour. हर 3 घंटे में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या है, रिप्लेस हो जाता है. तो ये जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड है इन एवरी 3 hours इट गेट रिप्लेस्ड. ठीक है, नाउ एमनियोटिक फ्लूइड और इसके कलर्स के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे. सो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इसका जो कलर है, ठीक है, सो ये जो कलर है ये डिनोट करते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी बेबी की, या दे हैव सम क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस. सो नॉर्मली इट्स क्लियर. सो जो नॉर्मल कलर होता है वो क्लियर होता है. एट टर्म नॉर्मल जो होता है ना, एट टर्म जो कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का दैट इज पेल स्ट्रॉ कलर. ठीक है, ये जो पेल स्ट्रॉ कलर है इसका रीज़न क्या है, वर्निक्स कैजियोजा. ठीक है, लेनुगोस, लेनुगोस क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं. ठीक है, बेबी के. वर्निक्स कैजियोजा इट्स अ चीजी सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ बेबी, ये क्या है, ये रीज़न है इस पेल स्ट्रॉ कलर के एट टर्म. सो एट टर्म नॉर्मली इट्स कलर इज पेल एंड स्ट्रॉ, अदरवाइज इट्स कलर इज नॉर्मल. ओके, नाउ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स फीटल डिस्ट्रेस. ठीक है, सो इसका रीज़न क्या होता है, मिकोनियम. मिकोनियम क्या होता है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी इज नोन एज मिकोनियम, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है. ठीक है, नाउ गोल्डन कलर इट्स डिनोट्स RH इनकम्पैटिबिलिटी. दैट मीन्स बेबी के अंदर क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है. इसका मतलब क्या होता है, मदर इज आइदर पॉजिटिव एंड बेबी इज मदर इज नेगेटिव एंड बेबी इज पॉजिटिव, जिसकी वजह से क्या होगा, RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज ब्राउन. ब्राउन विल डिनोट व्हाट, IUD. ब्राउन डिनोट करता है IUD को. सो ब्राउन ना बोल के अगर मैं बोलूँ चॉकलेट कलर और टोबैको कलर, सो इट्स द सेम थिंग. ठीक है, सो ये डिनोट करेगा IUD को. IUD क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डेथ. ओके, IUD से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. IUD में एक साइन आता है, रोबर्ट साइन. ये साइन क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज रेड कलर और रेड कलर, इट विल डिनोट व्हाट, इट विल डिनोट हैमरेज. इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हैमरेज हुआ होगा, APH इज व्हाट, एंटीपार्टम हैमरेज. इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, प्लेसेंटा प्रिविया
और एब्रप्शो प्लेसेंटे। ठीक है, सो ये 2 रीज़न हो सकते हैं किसके, APH के, तो जिसकी वजह से हैमरेज आपका दिखेगा, रेड कलर आपका दिखेगा एमनियोटिक फ्लूइड का। ओके, नेक्स्ट इज योर सैफरन कलर, दैट इज ग्रीन एंड येलो कलर ऑल्सो यू कैन से। ये डिनोट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को। सो ये जो थे आपके जो कलर्स हैं, ये डिनोट करते हैं सम क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ऐसा होगा तो ये रीज़न रहा होगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंपोजिशन कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इसकी कंपोजिशन कितनी होती है। सो जो एमनियोटिक फ्लूइड है इट्स नॉर्मली अराउंड 99% इट्स वाटर। ठीक है, 99% ये क्या रहेगा, वाटर रहेगा, एंड 1 to 2% इट्स सॉलिड, 1 से 2% ये रहता है सॉलिड। अब ये जो 1 से 2% है ना सॉलिड, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आता है कुछ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास है प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, लिपिड, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन से, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन एंड रेनिन। इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास आता है सोडियम, क्लोरीन एंड पोटेशियम। एंड देन वी हैव सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स में क्या रहेगा, बेबी के लेनुगोज, स्मॉल हेयर्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बेबी एंड वर्निक्स कैजियोजा अगेन। ठीक है, और यही क्या रीज़न होता है, यही रीज़न होता है किसका, स्ट्रॉ कलर का एट टर्म, स्ट्रॉ कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यही रीज़न होता है सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नाउ नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। सो यहाँ से एक सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है अमोनिया के बारे में। सो क्या अमोनिया प्रेजेंट रहता है, क्या अमोनिया प्रेजेंट रहता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। सो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो द फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड इन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। नॉर्मली द एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है दैट इज प्रोटेक्शन। सो मेन फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोटेक्शन। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके फंक्शन क्या रहेंगे, ड्यूरिंग लेबर इसका क्या फंक्शन रहेगा और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एक तो आप कलर से बता चुके हो। ठीक है, बाकी अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, फर्स्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट विल एक्ट एज व्हाट, इट विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। सो इट विल एब्जॉर्ब द शॉक, अगर मदर को कोई झटका लगता है या कुछ भी लगता है सो उस शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इट विल मेंटेन द टेम्परेचर, सो इवन टेम्परेचर। ठीक है, इट विल अलाउ द ग्रोथ एंड द फीटल मूवमेंट। ये क्या करेगा, बेबी को ग्रो होने में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली स्पेस प्रोवाइड करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से स्पेस मिलेगा। ठीक है, बेबी को सो ग्रोथ हो पाएगी उसकी अच्छे से। ठीक है, देन फीटल मूवमेंट के लिए उसको हेल्प मिलेगी, जो बेबी है उसकी मूवमेंट्स इजीली हो पाएंगी। ओके, न्यूट्रिटिव वैल्यू इट्स पुअर, न्यूट्रिटिव वैल्यू पुअर होती है बट हेल्प क्या है, वाटर की हेल्प है। ठीक है, इट विल हेल्प एज अ वाटर टू द बेबी। ठीक है, वाटर सप्लाई मिलेगी बच्चे को। ड्यूरिंग लेबर इसके क्या फंक्शन रहेंगे, इट विल हेल्प इन डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का डायलिटेशन कैसे करेगा, 4 वाटर्स। ठीक है, 2 बैग बनते हैं, सो हिंड वाटर और 4 वाटर। बोलते हैं ना मदर का बैग रप्चर हो गया, बैग फट गया, सो वो जो फटता है ना दैट इज 4 वाटर ओनली। और ये जो 4 वाटर होता है ना ये हेल्प करता है किसका, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स का। सर्विक्स कितना डायलेट करना होता है हमारा, डिजायरेबल अराउंड 10 सेंटीमीटर। सो उसको डायलिटेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग लेबर। सेकेंड इज इट विल प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद द प्लेसेंटल सर्कुलेशन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। अब जब लेबर होगा तो कंट्रैक्शन पीक पे होंगी, हाई होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, जो पीक ऑफ कंट्रैक्शन है उसके लिए एक टर्म होती है, वो क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि पीक ऑफ कंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं। नाउ प्रिवेंट द इंटरफेरेंस टू द प्लेसेंटल सर्कुलेशन, कैसे इंटरफेयर करता है कि जो प्रेशर होगा, ठीक है, कंट्रैक्शन की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर राइज करेगा। सो जो प्रेशर राइज करेगा ना उसको इतना राइज नहीं होने देगा, ये इतना इफेक्ट नहीं होने देगा कि प्लेसेंटल सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इट विल फ्लश द बर्थ जो कैनाल है उसको फ्लश आउट कर देगा। जब भी 4 वाटर आपका रप्चर होगा उसकी वजह से क्या होगा, गश ऑफ वाटर आएगा। अब जब गश ऑफ वाटर आएगा, इतना सारा वाटर जब रन करेगा थ्रू द सर्विक्स, सो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे जितने भी बैक्टीरियाज लगे होंगे या कुछ भी सब्सटेंस लगे होंगे बर्थ कैनाल पे वो सब फ्लश आउट हो जाएंगे। सो इट विल एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक एज वेल एंड प्रिवेंट व्हाट, इन्फेक्शन। नाउ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में ऑब्वियसली कलर्स तो डिनोट करते ही हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंसेस। अदरवाइज और क्या हो सकता है, फीटल स्टडी आप कर सकते हो। ठीक है, तो फीटल वेलबींग है कि नहीं है ये स्टडी आप कर सकते हो थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड। प्रोसीजर क्या रहेगा, एमनियोसेंटेसिस रहेगा। ठीक है, अबॉर्शन, इंडक्शन, कुछ ना कुछ आप
ड्रग इंजेक्ट करके इन एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, थ्रू अ सिंपल सिरिंज, एब्डोमिनली आपने सिरिंज से इंजेक्ट कर देना है मेडिसिन, और आप क्या कर सकते हो, अबॉर्शन को इंड्यूस कर सकते हो, ठीक है, आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंड्यूस कर सकते हो जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आपको क्या डिनोट करेगा, ओलिगोहाइड्रोमनियंस और पॉलीहाइड्रोमनियंस, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, फीटल की जो ग्रोथ है उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स का क्या हेल्प रहेगा, इट विल इंड्यूस व्हाट, लेबर। जो ये फॉरवाटर है ना, इसका ही रप्चर बोल रहे हैं, ठीक है। तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट विल हेल्प इन इंडक्शन ऑफ लेबर। सो ये सब क्या था, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। सो इतना इंपॉर्टेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये हम कैसे पता करते हैं, सो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नॉर्मली इज 5 to 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एब्डोमेन को आपने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देना है, W, X, Y and Z। सो लैंडमार्क क्या रहेंगे इसके, अम्बिलिकस ये वाला पोर्शन, देन फंडस दिस पोर्शन एंड सिम्फिसिस प्यूबिस। सो ये आपने लैंडमार्क्स आपने डिसाइड करे और इसके बेसिस पे आपने क्या है, ये जो एब्डोमेन है इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। नाउ अब ये जो 4 पॉकेट बन गए, 4 क्वाड्रेंट बन गए, इनके अंदर आप वर्टिकली ईच पॉकेट को वाया USG दैट इज अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप मेजर करोगे ईच पॉकेट वर्टिकली, ठीक है। जब आप मेजर करोगे इनकी डेप्थ को, ठीक है, दैट विल बी इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, W, X, Y and Z। तो हर एक पॉकेट की अपनी अपनी कुछ ना कुछ डेप्थ आएगी। सो उसको जब आप ऐड कर दोगे दैट फिगर विल बी AFI, और वो जो भी फिगर आएगी दैट इज AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एंड इट विल बी इन सेंटीमीटर्स। नॉर्मली इज 5 to 25। अगर 5 से कम आता है तो ओलिगोहाइड्रोमनियंस यानी कम है, और अगर मोर देन 25 सेंटीमीटर आता है सो दैट इज पॉलीहाइड्रोमनियन यानी कि ज़्यादा है। नॉर्मल कितना होता है अमाउंट आपका, एट टर्म इट्स अराउंड 800 ml, 600 to 800 ml नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ओलिगोहाइड्रोमनियंस क्या है और पॉली क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट AFI के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर से नीचे इज ओलिगो एंड 25 सेंटीमीटर से ऊपर इज पॉलीहाइड्रोमनियंस। यहाँ पे पूछा था पीक ऑफ कंट्रैक्शन का, ठीक है, जो मैंने बोला था मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी पीक ऑफ कंट्रैक्शन। सो पीक ऑफ कंट्रैक्शन इज नोन एज एक्मे, ACME, एक्मे। तो ये था इस वीडियो का एंड। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक इट, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।